नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। भारी भयंकर बारिश, सड़क पर समंदर। मुंबई समेत बिहार, असम और यूपी के कई शहरों में इस वक्त यही हाल है। इस बुलेटिन में हम आपको बिहार, यूपी और असम में बाढ़ से मचे हाहाकार की खबर तो दिखाएंगे ही, लेकिन शुरुआत मुंबई से करते हैं, जहां पर सुबह से ही आफत की शक्ल में लगातार बारिश हो रही है और शाम होते होते ये आफत और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं। बारिश का पानी शहर के कई हिस्सों में सड़कों पर भर गया है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कुछ जगहों पर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मुंबई में जारी है आफत की बारिश। अगले 4 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। महाराष्ट्र के कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट। शाम 7 बजे मुंबई में हाई टाइड की चेतावनी। सड़क पर भरा पानी, सबवे में भरा पानी, बस स्टैंड में भरा पानी, घुटनों तक पानी में डूबकर जाने को मजबूर लोग। सड़क पर समंदर जैसा ये नजारा माया नगरी मुंबई का है। मुंबई में मॉनसून ने एक बार फिर जोरदार तरीके से वापसी की है। सुबह से ऐसी बारिश हुई कि आर्थिक राजधानी के वो तमाम इलाके फिर लोगों की जुबान पर आ गए जो सालों से बारिश के मौसम में सुर्खियां बनते रहे हैं। मुंबई के मिलन सबवे की इस तस्वीर को देखिए। भारी बारिश से सड़क पर समंदर जैसा हाल हो गया है। मुंबई शहर और सबर्बन इलाकों में आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। इस वक्त हम मुंबई के मिलन सबवे इलाके में हैं और यहां पर हुई 2-3 घंटे की तेज बारिश के बाद ये आलम है। सबवे में पानी अच्छा खासा भर गया है। गाड़ियों की आवाजाही में मुसीबत हो रही है। आप अपने सामने देख सकते हैं। खाड़ लिंक रोड की ये तस्वीर देखिए। सड़कों पर सैलाब आ गया है। गाड़ियां पानी को चीरती हुई इस तरह चल रही हैं जैसे समंदर में क्रूज चलता है। छोटी गाड़ियां डिवाइडर से सटकर चल रही हैं क्योंकि सड़क के दूसरी छोर पर पानी ज्यादा गहरा है। पूरे मुंबई में रुक रुक कर बीते 24 घंटे से बारिश जारी है। मौसम विभाग ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के पुणे, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि कोल्हापुर, सतारा, औरंगाबाद और जालना में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। दर्शकों को यह बता देना चाहते हैं कि मौसम विभाग ने आज मुंबई और आसपास के कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। ऑरेंज अलर्ट यानी तमाम एजेंसियों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना है। सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। कई सबर्बन इलाकों में वाटर लॉगिंग की छुटपुट इलाकों से खबरें भी आ रही हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो कई इलाकों में 160 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। मलाड वेस्ट में 161 मिलीमीटर, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 149 मिलीमीटर, दादर में 124 मिलीमीटर, कोलाबा में 122 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। फिलहाल ये परेशानी की शुरुआत है। ये संकट शाम में और बढ़ सकता है। शाम 7 बजे हाई टाइड आने की चेतावनी जारी की गई है। ये बारिश इस पूरे हफ्ते तक जारी रहने का अनुमान जताया गया है। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। बारिश के बाद अब बात बाढ़ की कर लेते हैं। कोरोना की आफत के बीच बिहार बाढ़ से बेहाल है। कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक तमाम नदियां उफान पर हैं। कहीं पानी की तेज धार में सड़कें और पुल बह रहे हैं तो कहीं स्कूल धराशायी हो रहे हैं। बिहार के शहर शहर में जलतांडव की स्थिति देखिए। बिहार के नवगछिया में जल तांडव की ये सबसे हाहाकारी तस्वीर है। कोसी नदी की उफान ने ऐसा प्रलय मचाया कि स्कूल की इमारत ताश के पत्तों की तरह धाराशायी हो गई। नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण अररिया से होकर बहने वाली कई नदियां उफान पर हैं।
अररिया के मदनपुर पंचायत में नदी का पानी मुख्य बाजार में फैल गया है। इसके साथ ही साथ ऐतिहासिक प्रसिद्ध मदनेश्वर धाम शिव मंदिर का पूरा परिसर जलमग्न है। मंदिर और भोला बाबा खुद जल में डूबे हुए हैं। इस वजह से पूजा पाठ पूरी तरह से बाधित है। सहरसा में कोसी का कहर टूटा है। तस्वीरें मुसीबत की गवाही दे रही हैं। कई गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। उन तक पहुंचने के लिए नाव ही साधन बचा है। हाल में हो रही लगातार बारिश की वजह से उत्तर बिहार की सभी नदियां अपने उफान पर हैं और हम अभी मौजूद हैं कोसी के किनारे। कोसी का रौद्र रूप हर कोई जानता है और अभी भी वो अपने रौद्र रूप में है। हालांकि कोसी का जो मुख्य धारा है नेपाल की सीमा से सटे रक्सौल का हाल भी बुरा है। बाढ़ की वजह से रामगढ़वा प्रखंड में ये सड़क बह गई। इससे कई गांवों का संपर्क कट गया। सड़कों पर कमर भर पानी बह रहा है। ट्रैक्टर पर बाइक लादकर दूसरे किनारे पर पहुंचाया जा रहा है। इधर मुजफ्फरपुर में बागमती नदी कहर बरपा रही है। पूरे इलाके में पानी भर गया है। जहां खेती होती थी वहां सब कुछ जलमग्न है। घरों में पानी भरने के बाद लोग सड़क के किनारे दिन गुजारने पर मजबूर हैं। बरसात के मौसम में बिहार की तमाम नदियां उफान पर आ जाती हैं। बिहार की एक प्रमुख नदी बूढ़ी गंडक का भी वही हाल है। बूढ़ी गंडक का गुस्सा इन दिनों मोतिहारी जिले पर टूट रहा है। लगातार बारिश और नेपाल से आ रहे पानी की वजह से बूढ़ी गंडक में जबरदस्त तूफान है, जिससे कई गांवों की बड़ी आबादी प्रभावित हो चुकी है। अब बिहार के सीतामढ़ी से आई ये खौफनाक तस्वीरें देखिए। नदियों में जल स्तर ऐसा बढ़ा है कि लहरें सब कुछ लील लेने के लिए बेताब हैं। बाढ़ का ऐसा मंजर है कि NH 104 पर पानी भरने लगा है। किसानों की कई एकड़ जमीन जलमग्न हो गई है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 6 शहरों की तस्वीरें सामने हैं। बाढ़ की आपदा से जूझते 6 शहर, लेकिन ये सिर्फ 6 बानगी भर है। बिहार के सैकड़ों गांव इस तरह की आपदा से इन दिनों जूझ रहे हैं। सहरसा से सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। हर साल की तरह इस साल भी पूर्वोत्तर राज्य असम बेहाल है। बारपेटा, धुबरी, चिरांग, बरपेटा, गोलाघाट तमाम जिले बाढ़ की चपेट में हैं। गुवाहाटी में तो ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। ब्रह्मपुत्र नदी में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति तकरीबन पूरा डूब गई है। असम पर इन दिनों बाढ़ का कहर ऐसा टूटा है कि देवता भी त्राहिमाम कर रहे हैं। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी में भगवान विष्णु की इस मूर्ति को देखिए। तकरीबन पूरी मूर्ति ब्रह्मपुत्र नदी के पानी में डूब चुकी है। गुवाहाटी के चक्रेश्वर मंदिर के पास विष्णु भगवान की मूर्ति के मस्तक का ऊपरी हिस्सा और शेष नाग के फन वाला हिस्सा ही सिर्फ दिखाई दे रहा है। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी में पानी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। यहाँ ब्रह्मपुत्र में खतरे का निशान 49.68 मीटर रखा गया है। उफनती हुई ब्रह्मपुत्र नदी का विहंगम दृश्य देखिए। ये किसी डरावने एहसास से कम नहीं। ब्रह्मपुत्र का पानी गुवाहाटी के निचले इलाके उजान बाजार और भारालू मुख में घुस गया है। असम के धुबरी के फकीरगंज की ये तस्वीर बाढ़ का तांडव बयान कर रही है। ये पुल देखते ही देखते बाढ़ के पानी में पूरी तरह से बह गया। ये पुल फकीरगंज को दूसरे गांव से जोड़ता था। उफनती लहरों का रौद्र रूप देखिए। ये तस्वीरें असम के नलबाड़ी की हैं। बाढ़ के बीच बेबसी की यह तस्वीर देखिए। एक शख्स नाव के सहारे ही अपने घर में दाखिल हो पा रहा है। पानी इतना ज्यादा है कि तमाम कवायद बेकार हो गई है। अब घर के अंदर का हाल देखिए। सारा सामान तैर रहा है। ये ब्रह्मपुत्र नदी का तांडव है।
लगातार मिट्टी के कटान से पेड़ धाराशायी हो रहे हैं तो सड़कों पर पानी ही पानी है और उसी आफत में दौड़ रही हैं गाड़ियां। असम के चिरांग जिले में आसमानी आफत टूटते ही बाढ़ का पानी तांडव मचाने लगा है। अब बरपेटा की डरा देने वाली तस्वीर देखिए। जानिया इलाके में सड़क सैलाब का शिकार हो गई। इस संकट की वजह से सैकड़ों लोग फंस गए। असम में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में है बरपेटा। यहाँ करीब 6 लाख की आबादी प्रभावित है। असम के 25 से ज्यादा जिलों में सैलाब का संकट है। धीमाजी में करीब 1,20,000 लोग, गोलाघाट में 1,15,000, दरांग में भी 1,15,000, बोगई गांव में करीब 1 लाख और नलबाड़ी में करीब 90,000 लोग प्रभावित हो चुके हैं। पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में बाढ़ की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। असम में 26 से अधिक जिले प्रभावित हैं, 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और काजीरंगा नेशनल पार्क 90% इस समय जलमग्न है। ब्रह्मपुत्र और अन्य सहायक नदियों ने ऐसा तांडव मचाया है कि असम के 2800 से ज्यादा गांव में पानी ही पानी दिख रहा है। करीब 1.25 लाख हेक्टेयर खेत डूब चुके हैं। बाढ़ के पानी से अब तक 170 से ज्यादा तटबंध पर असर पड़ा है। 120 पुल भी तबाह हो चुके हैं, जबकि 1300 से ज्यादा सड़कें तेज धार पानी में बह चुकी हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। अब तक करीब 60,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल और चिरांग से विकास शर्मा के साथ हेमंता नाथ, गुवाहाटी, आज तक। और अब हम आपको दिखाते हैं टर्की में बाढ़ के हैरान करने वाली तस्वीर। यहां कीचड़ के पानी का ऐसा सैलाब आया कि एक शख्स इसकी चपेट में आने से बाल बाल बचा। ये सैलाब का इस साल का सबसे डरावना वीडियो है। ध्यान से वीडियो देखिए। ये शख्स सामने से बहते आ रहे मलबे को देखते हुए कुछ सोच रहा है। तभी कीचड़ वाले पानी की रफ्तार तेज हो जाती है और खतरे को भांपते हुए ये व्यक्ति भाग खड़ा होता है। इसके बाद का हाहाकारी मंजर आपके सामने है। कीचड़ और मिट्टी वाला पानी सब कुछ बहाने को उतारू है, लेकिन राहत की बात यह है कि ये शख्स अपने घर की बालकनी तक पहुंचने में कामयाब रहा। ये तस्वीर टर्की के मादेनली की है। जिस समय सैलाब आया, इस शख्स की पत्नी वीडियो बना रही थी और उसी के कैमरे में ये नजारा कैद हो गया। टर्की का मादेनली इलाका बाढ़ से जूझ रहा है। 2 लोग बाढ़ में मारे जा चुके हैं, जबकि 10 अन्य जख्मी हुए हैं। सैलाब से 2 घरों और कई पुलों को नुकसान पहुंचा है। आज तक ब्यूरो।